मेरे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद, जो कि परीक्षा में प्रश्न बन के आता है। कैसे आता है देखते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, या कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, तथा डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं लिखिए। ठीक है ना, या कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं लिखिए। ऐसे प्रश्न आते हैं। हम मोस्ट क्वेश्चन ही लाते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको डायरेक्ट परीक्षा में लाभ पहुँचे, इसलिए आज इसको हम देख लेते हैं। अगर ये नहीं बनता है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, ज़रूर बनेगा। क्या कहता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है देखते हैं। जॉन डाल्टन ने, इसका पूरा नाम है, सन 1808 में रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक जो डाल्टन थे, इस सन को याद रखिए, 1808 में रासायनिक संयोग के नियम को देखते हुए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। मतलब परमाणु की खोज डाल्टन को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, डाल्टन ने परमाणु की खोज किए थे। ठीक है ना। तो परमाणुवाद यानी परमाणु के जनक डाल्टन ने कहलाए। इन्होंने एक पदार्थ लिया, पदार्थ को तोड़ा तो क्या बना, अणु बना, और अणु से परमाणु बना। एक बार और सुनते हैं क्या है। डाल्टन ने 1808 में रासायनिक संयोग के नियम को देखते हुए पदार्थ का परमाणु सिद्धांत दिया। मतलब पदार्थ को डाल्टन ने छोटे भागों में तोड़ा तो क्या बना, एक छोटा कण बना। ठीक है, कण को फिर और तोड़े तो एक अणु बना, और अणु को और भागों में डिवाइड किए तो एक परमाणु बना। अब परमाणु को डिवाइड करने से परमाणु डिवाइड ही नहीं हुआ, तब क्या कहा गया कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब डिवाइड नहीं होता है। इस प्रकार से वैज्ञानिक डाल्टन ने परमाणु की खोज की और इसका कुछ सिद्धांत दिए। इस सिद्धांत के मुख्य परिकल्पनाएं देख लेते हैं। पहला नंबर है, प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु एटम कहते हैं। मतलब जो प्रत्येक पदार्थ है उसको बोला गया, उसके बारे में, पदार्थ के बारे में, कि पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। जैसे मैं पहले ही बताया कि डाल्टन ने पहले पदार्थ को तोड़ा तो छोटे छोटे कण बने, और कण को तोड़ा तो अणु, और अणु से परमाणु। ठीक है ना। तो पहला नंबर में यही कहा गया है कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है, एक ही तत्व के सारे परमाणु सभी प्रकार के, अर्थात भार, आकार, अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्वों के परमाणु से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि एक तत्व के सारे जो परमाणु हैं एक समान होते हैं, लेकिन दूसरे तत्व के परमाणुओं से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है तीसरा नंबर, परमाणु अविभाज्य है। मतलब परमाणु विभाजित नहीं होता, जैसे कि हम पहले बताए, तथा रासायनिक विधि द्वारा और विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब रासायनिक विधियों के द्वारा भी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। एटम, इसको क्या बोला जाता है, एटम, परमाणु को। तो ए मतलब कैन नॉट, और टम मतलब कट, जो कट ना सके। ठीक है ना। मतलब अविभाज्य है परमाणु, इसको रासायनिक विधि द्वारा भी विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, समझ गए। चौथा नंबर है, परमाणु सदैव छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयोग करते हैं। मतलब परमाणु जो है छोटी छोटी पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में, मतलब कई परमाणु मिलकर के एक यौगिक परमाणु बनाते हैं। मतलब यौगिक परमाणु पहले कहा जाता था, अब आधुनिक में अणु कहा जाता है। मतलब छोटे छोटे परमाणु मिलकर के संयोग करके क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अब की भाषा में अणु बनाते हैं, पहले की भाषा में यौगिक परमाणु बोला जा रहा था। लेकिन अब क्या कहते हैं, परमाणु मिलाकर एक बड़ा अणु बनाते हैं। ठीक है ना। पहले यौगिक परमाणु बनाते थे, उसी की बोला जाता था। आज आधुनिक युग में अणु बनाते हैं। कि कौन से मिलके बनाते हैं, किससे, परमाणु से। ठीक है ना, समझ में आ गया। 4 नंबर।
अगला है 5वां, एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं। मतलब एक यौगिक के समस्त अणु, यौगिक परमाणु मतलब पहले की भाषा में यौगिक परमाणु, अब क्या कहते हैं, आधुनिक अणु, ठीक है ना। तो एक ही यौगिक के समस्त जो अणु होते हैं आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि यौगिक जब एक है तो उसके अणु भी क्या होंगे, समान होंगे स्वाभाविक तौर से, ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला है परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। मतलब परमाणु न तो उत्पन्न होते हैं न तो नष्ट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक समझ गए। अगला नंबर 7, परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। अगला नंबर है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सूक्ष्मतम कण हैं। बिल्कुल रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन एक बहुत सा छोटा सा कण है परमाणु, जिसे और भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात भी अपनी निजी पहचान आइडेंटिटी बनाए रखता है। बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन के बाद भी अपनी पहचानें परमाणु बनाए रखती हैं, ठीक। इस प्रकार 8 नंबर तक परमाणु के जो सिद्धांत थे बताया गया, आपको याद हो गया होगा। इसको नोट्स में लिख कर याद करिएगा। अगला है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। तो सीमाएं को देखते हैं, मतलब डाल्टन के कमियां, सीमाएं मतलब कमी क्या रहेगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में प्रमुख कमियां। नंबर 1 मतलब पहला सिद्धांत सीमाएं, पहला सीमाएं, भिन्न पदार्थों के परमाणु एक दूसरे भिन्न होने की व्याख्या ना कर पाना। मतलब भिन्न पदार्थ मतलब दो पदार्थ अलग अलग प्रकार के हैं तो उनके परमाणु एक दूसरे से अलग होंगे, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। डाल्टन की सीमाएं में पहला लिखना है कि दो पदार्थ अगर हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं तो उसके परमाणु बिल्कुल भिन्न भिन्न भी होंगे, क्योंकि पदार्थ ही भिन्न भिन्न है तो परमाणु भिन्न भिन्न होंगी। तो इसकी व्याख्या नहीं कर पाया कि ये परमाणु क्यों भिन्न हैं। सेकंड नंबर, पदार्थों के परमाणुओं के संयुक्त होकर यौगिक निर्माण के कारणों को स्पष्ट ना कर पाना। मतलब पदार्थों के जो परमाणु हैं वो संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं, लेकिन उसके कारणों को स्पष्ट नहीं कर पाया डाल्टन वैज्ञानिक ने। पदार्थों के जो परमाणु के हैं, पदार्थ जो बनाने में परमाणु भूमिका निभाते हैं, तो वो संयुक्त होकर एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको स्पष्ट नहीं कर पाना, इसको कहते हैं पदार्थों के परमाणुओं के संयुक्त होकर यौगिक निर्माण के कारणों को स्पष्ट न कर पाना। अगला नंबर है गैलुसैक के गैसीय संयोजन के नियम की व्याख्या न कर पाना। गैलुसैक जो गैस के नियम संयोजन के नियम है, गैलुसैक के गैसीय संयोजन के जो नियम है उसकी भी व्याख्या ये नहीं कर पाए। अगला है परमाणु तथा अणु में भेद न कर पाना। मतलब परमाणु अणु में अंतर भी नहीं बता पाए कि परमाणु क्या है और अणु क्या है, ठीक है ना। इस प्रकार से 4 सीमाएं हैं, इसको आप नोट्स में लिख कर बिल्कुल याद कर लीजिए। हमारे द्वारा वही प्रश्न बताया जाता है जो परीक्षक दृष्टि से बहुत मोस्ट होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसको ज़रूर लिख के नोट्स में और याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, यह एक वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगता है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मोस्ट प्रश्न लगे हों, थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो, तो मेहनत के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि ऐसे वीडियो मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता रहूं। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।